है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। दैनिक सत्संग में देवी सज्जनों, आजकल विजयदशमी के उपलक्ष्य में श्री रामायण जी के पाठ हो रहे हैं। रोज प्रसंग चल रहा था, लक्ष्मण जी महाराज को प्रभु राम मां सुमित्रा के पास भेजते हैं विदाई के लिए। इसी प्रसंग की चर्चा चल रही थी, जारी रखते हैं। क्या हुआ है साधक? प्रभु राम जिनका कल राज्याभिषेक होना था, वन यात्रा की तैयारी है। हुक्म लेके, मां कैकेयी का हुक्म सुन के, राजा दशरथ का हुक्म सुन के मां कौशल्या के पास प्रभु राम गए हैं। जाके सूचना दी है, उनके आशीर्वाद लिए हैं। सीता के महल में गए हैं, उन्हें समझाया है तेरा जाना उचित नहीं, यही रहना ठीक है। वनवास का हुक्म मुझे हुआ है, आपको नहीं, यही रहो। मातेश्वरी अपना धर्म बताती है, मेरा धर्म आपके साथ रहना है। हुक्म हुआ है या नहीं हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा धर्म है कि मैं पति के साथ रहूं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। लक्ष्मण जी महाराज को सूचना मिलती है, पहुंचते हैं, देखते हैं प्रभु राम मां सीता दोनों तैयार हैं जाने के लिए। व्याकुल हैं, बहुत व्यथित हैं, बहुत। क्यों? इसलिए मेरे लिए क्या हुक्म होने जा रहा है मुझे पता नहीं। मैं स्वामी, प्रभु मेरे स्वामी, मैं सेवक, मैं उनका नौकर। मेरा धर्म है उनकी आज्ञा का पालन करना, अक्षरशः पालन करना। प्रभु राम लक्ष्मण को समझाते हैं, तेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे पीछे तू घर में रह। माताएं हैं, वृद्ध पिता हैं, गुरु महाराज है, प्रजा है, भरत शत्रुघ्न यहां नहीं है, कौन संभालेगा इन सबको? ऊपर से मेरा दुख है इन सबको। मेरी बात मानो लक्ष्मण, आप अयोध्या में ही रहो। लक्ष्मण ने अभी कुछ कहा नहीं है कि मुझे साथ ले चलिए, लेकिन अंतर्यामी सर्वज्ञ प्रभु राम सब कुछ जानते हैं, अतएव सुन भी बात की। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप मेरे मालिक हो, आप जानते हो बचपन से ही आप मेरे पालक रहे हो। मुझे मेरे माता पिता ने पाला हो मुझे याद नहीं, लेकिन आपने पाला है, बहुत अच्छी तरह से याद है। आप मुझे ये भी कहोगे कि तू यहां रह, तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, पर मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, एक गरीब की अरदास सुन लीजिएगा। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो मैं किसी माता पिता को नहीं जानता, मेरे कोई माता पिता गुरु मैं किसी को नहीं जानता सिवाय आपके। कौन होगा देवी वो ऐसा भक्त, कौन होगा ऐसा सेवक, ऐसी शब्द कहने वाला? मैं माता पिता को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता सिवाय आपके। मेरे प्रभु, जिसका प्रेम सिर्फ आपके चरणों में है, क्या उसका त्यागना उचित है? मैं फिर कहूंगा, आप मेरे लिए हुक्म करोगे यहां रहने के लिए, तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, बस सोच समझ के मेरा त्याग करना।
मैं ये सहन नहीं कर सकूंगा। प्रभु राम लक्ष्मण की भावनाएं, उनकी सरलता की कदर करते हुए कुछ कह ना सके। कहा, लक्ष्मण जाओ, मां सुमित्रा से विदाई ले आओ। आज्ञा नहीं कहा, विदाई ले आओ। ऐसा भी नहीं कहा चलो मैं भी सुमित्रा को प्रणाम कराता हूं और मैं ही मां सुमित्रा को कहूंगा मुझे लक्ष्मण दे दीजिएगा साथ जाने के लिए। प्रभु राम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मां सुमित्रा के स्वभाव को। 3 रानियां, देवीय सज्जनों, अध्यात्म इन 3 रानियों को ज्ञान, उपासना एवं कर्म के प्रतीक कहते हैं। मां सुमित्रा उपासना, भक्ति अर्थात समर्पण की प्रतीक। उनके जीवन में त्याग ही त्याग है, उनके जीवन में समर्पण ही समर्पण है, भक्ति की पराकाष्ठा मां सुमित्रा। भक्ति का स्वभाव जानते हैं तो मां सुमित्रा का स्वभाव जानते हैं प्रभु राम। उन्हें पूरा यकीन है मां कभी किंतु परंतु नहीं गई। अतएव नहीं कहा लक्ष्मण जाके मां से आज्ञा ले लो, ना कहा विदाई ले लो। मानो निर्णय तो हो चुका हुआ है कि आपको जाना है, बस सिर्फ मां से आशीर्वाद, उनसे विदाई लेने हैं। रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है। लक्ष्मण जी महाराज मां सुमित्रा के पास जाते हैं, चरण वंदना करते हैं, जाके सारी कहानी बताते हैं। मां दुखी तो हुई है, लेकिन अपने दुख को व्यक्त करना यह सुमित्रा का स्वभाव नहीं है। दूसरों के दुख में दुखी होना यह सुमित्रा है, दूसरों के सुख में सुखी होना यह सुमित्रा है, यह भक्ति है। किसी प्रकार का दुख व्यक्त न करके लक्ष्मण जी को विदाई देती हैं एवं उपदेश देती हैं। कल्पनातीत विदाई, ऐसी विदाई किसी मां ने आज तक किसी पुत्र को नहीं दी। मां सुमित्रा कहती हैं, लखन 14 वर्ष सेवा के लिए जा रही हो, श्री गणेश तूने गलत कर दिया, मानो शुरू में ही तूने गलती कर दी। रामायण जी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जिनकी गलतियां लक्ष्मण जी ने ना निकाली हो। लक्ष्मण जी की किसी ने गलती निकाली है तो वह मां सुमित्रा ने, और किसी में साहस नहीं था। तूने शुरू में ही गलती कर दी। क्या गलती करी है मातेश्वरी? लक्ष्मण जी मां सुमित्रा से पूछते। मैं समझती कि तू मां क्या होती है उसका रहस्य समझ गई हो। यदि तू मेरे पास ना आके राम जी की आज्ञा सुन के उसी वक्त मातेश्वरी सीता को प्रणाम करता और साथ कहता मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैंने अपनी मां से आशीर्वाद ले लिया है, मैंने अपनी मां से विदाई ले ली है। विदेह नंदिनी का पुत्र होके तू मेरे पास आया तो इससे बड़ी भूल क्या होगी, इससे बड़ी गलती क्या होगी? मैं समझती हूं कि तू एक शरीर को मां अभी तक भी समझे बैठा है। अरे वे जग जननी है मां सीता, विदेह नंदिनी, विदेह ही है। उससे आशीर्वाद लिया होता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। मैं समझती कि तू मां के सही मर्म को समझ गया है कि मां क्या होती है। जगन माता सबकी जननी है मां सीता, मेरे पास तुझे आने की जरूरत नहीं थी।